हेलो हेलो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे, प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे, मगन होंगे। तो जैसा कि मैं हर रोज़ कहता हूँ कि फॉलो, सब्सक्राइब करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो जैसा कि मेरा हर रोज़ का कहना है, अब तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरा सब्सक्राइब और स्टार का ऑप्शन खुल चुका है। जो कोई भी श्रद्धा है वो सब्सक्राइब करके और स्टार भेज सकता है, वो आपकी मर्जी के ऊपर है। और थोड़ा मेरा गली में आज कार्यक्रम है, उसमें जो है डीजे बज रहा है, तो आपको हो सकता है, इसीलिए मैं अभी तक लेट बना रहा था। अब समझ लो 10:30 बज गए हैं, फिर मैं बैठा हूँ, अब फिर भी अभी बज रहा है, तो उसमें डिस्टर्ब भी हो सकता है आप लोगों को। तो चलते हैं, जैसा कि हम लोगों की दंपति की गाथा का पाठ चल रहा है। दंपति की गाथा है 251 और मलबग्ग की है 17वीं गाथा। दंपति गाथा है 251 और मलबग्ग की है 17। दंपति गाथा है 251 और मलबग्ग की है 17। तो चलते हैं इस गाथा को तथा के समझने, किस कारण, किस उद्देश्य पर, अब किस जगह पर, किस स्थान पर, किस के लिए उपदेशित किया। चलते हैं उस जगह पर, उस कथा की तरफ, उस व्यथा की तरफ। एवं मैं सुतंग एकंग समयंग भगवा सावथियंग विहरति जेत बने अनाथ पिंड कश्याराम। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत समय संबुद्ध सावस्ती के जतमनाराम में विहर रहे थे, जो अनाथ पिंड द्वारा बनाया हुआ। उस समय की घटना है। उसमें क्या हुआ कि 500 उपासक जो हैं आते हैं, भगवान बुद्ध को वंदन करते हैं, 3 बार प्रणाम करते हैं, तत्पश्चात एक तरफ बैठ जाते हैं और तथागत समय संबुद्ध कहते हैं कि मुझे उपदेश दीजिए, मुझे ज्ञान का रास्ता बताइए, मुझे प्रवचन कीजिए, मेरे मुक्ति का मार्ग बताइए, मुझे सुख का मार्ग बताइए, मुझे ज्ञान का मार्ग बताइए, मुझे कल्याण का मार्ग बताइए। तो तथागत समय से गहराई से उन उपदेशों को देते हैं, और जब देते हैं तो 500 में कोई तो चमुआई भर रहा, कोई इधर लग रहा, कोई उधर लगा, कोई इधर लगा, सबके अंदर सुस्तीपन था। कोई सो रहा है, कोई अर्ध सो रहा है, कोई जगह है, कोई जमुआई ले रहा है। तो इस हालत को तथागत समय संबुद्ध के जो परम शिष्य थे, आनंद थे, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा तथागत समय संबुद्ध से कि भंते जी, आप तो इतना गहराई का, इतना उच्च कोटि का उपदेश दे रहे हैं, और ये सुनने वाले तो कोई नहीं, सब तो कोई जमुआई ले रहा, कोई आधा सोया, कोई पूरा सो गया, कोई। उस समय तथागत समय संबुद्ध ने कहा कि इनका अब का नहीं है, ये पहले से ही इसी चक्कर भवचक्कर पड़ा, क्योंकि लौकिक वस्तुओं में राग, द्वेष, मोह, तृष्णा भरी पड़ी है। उसके कारण ये हमारी बात क्यों सुनेंगे? क्योंकि वो लौकिक वस्तुओं में फंसते हैं, उनमें सुख ढूंढते हैं, इसलिए सुन नहीं पा रहे, इसलिए इनको नींद आ रही, आलस आ रहा। जिसको लगन होती है, जिसको चाहत होती है, वो मेहनत करता है। जिसके अंदर मन के अंदर मैल भरा हो, मल भरा हो, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। जिसका मन शुद्ध हो, मल से मुक्त हो, मैल से मुक्त हो, तो वो मुक्ति चाहता है, सुनता है। तो तथागत समय संबुद्ध ने उस समय भी ये गाथा को प्रकट किया। तो मैं आप लोगों को जो है सुनाता हूँ कि तथागत समय संबुद्ध ने क्या कहा उस गाथा में। नत्थि राग समो अग्गी, नत्थि राग समो अग्गी, नत्थि दोष समो गहो, नत्थि मोह समं जालं, नत्थि तन्हा समानदी। क्या कहा? राग के समान कोई आग नहीं, राग के समान कोई आग नहीं, और द्वेष के समान कोई ग्रह। राग के समान कोई आग नहीं और द्वेष के समान कोई ग्रह, मोह के समान कोई जाल नहीं, मोह के समान कोई जाल नहीं, और तृष्णा के समान कोई नदी नहीं जिसमें हरमानुष बहे, जिसमें हरमानुष बहे।
अब इसका संक्षेप में मैंने एक लाइन बनाई, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। राग के समान कोई आग नहीं, राग के समान कोई आग नहीं, और द्वेष के समान कोई ग्रह। राग के समान कोई आग नहीं, और द्वेष के समान कोई नहीं है ग्रह। मोह के समान कोई चाल नहीं, मोह के समान कोई चाल नहीं। तृष्णा के समान नदी नहीं, जिसमें हर प्राणी बहे, जिसमें हर प्राणी बहे, जिसमें हर प्राणी बहे। शिक्षा मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, योगी काया हो, सुख हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल।